ये दुश्मन नहीं है, ये पाकिस्तान के नहीं है, ये आईएसआई के एजेंट नहीं है। ऐसे कोई सरकार अपने छात्रों के साथ कैसे अपने छात्रों पर इस तरीके का तोहमत कोई सरकार लगा सकती है। 20 तारीख को शांतिपूर्ण आंदोलन पर बर्बर पुलिसिया जुल्म और दमन हुआ। उसके बाद दिल्ली में भी और देश भर में इस आंदोलन ने एक नई ऊर्जा प्राप्त की और देश भर के नौजवान जागरूक हुए और उन्हें ये बात पता चली कि मोदी सरकार अब ज़्यादा तानाशाही कर रही है, नौजवानों की बात नहीं सुनी जा रही। और चूँकि और पूरे बिहार भर में छात्रों और नौजवानों को गिरफ्तार करने, उन पर फर्जी मुकदमे लादने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा तेज प्रताप यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार बंद के दौरान जो है पटना में उपद्रवी छात्रों के द्वारा जो है तोड़फोड़ की गई। उसके बाद पटना पुलिस के द्वारा जो है एक्शन लेते हुए कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया है और कई मामला जो है वो दर्ज जो है वो किया गया है पटना के विभिन्न थानों में। और आपको बताते चले कि देर रात जो है तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जो है भेज दिया गया है। वहीं आज जो है आयशा के तरफ से जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और उन्होंने सरकार को जो है अल्टीमेटम दिया है कि यदि 30 जुलाई तक यदि जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है यदि उन्हें मुक्त नहीं किया जाएगा तो आने वाले 30 जुलाई को आयशा के द्वारा जो है विरोध आंदोलन प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं आयशा के जो कार्यकर्ता हैं। वो महीने से ज़्यादा समय से नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, जिसमें 20 तारीख को शांतिपूर्ण आंदोलन पर बर्बर पुलिसिया जुल्म और दमन हुआ। उसके बाद दिल्ली में भी और देश भर में इस आंदोलन ने एक नई ऊर्जा प्राप्त की और देश भर के नौजवान जागरूक हुए और उन्हें ये बात पता चली कि मोदी सरकार अब ज़्यादा तानाशाही कर रही है, नौजवानों की बात नहीं सुनी जा रही। और चूँकि 2014 से लेके अभी तक 12 वर्षों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं है। और एक सामान्य सी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया जाए, वो सरकार नहीं कर पा रही है और ठीक इसके उल्टे जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है। तो पटना में प्रोटेस्ट हुआ 22 तारीख को। आयशा और आरवाईए का कॉल था कि 22 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ। आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा था। प्रोटेस्ट ने किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। किसी भी सामान्य व्यक्ति जो ठेला खोमचा दुकान चलाते हैं किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, हमने मीडिया में देखा कि कुछ जगहों पर बीजेपी की गाड़ी लगी झंडों के साथ बच्चों के साथ परेशानी हुई और कुछ बड़े मीडिया घरानों के साथ उनको दिक्कत हुई। हालांकि हमने इसके लिए खेद प्रकट किया है, लेकिन हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जो भी घटनाएं हुई वो तो बीजेपी के खिलाफ आम नौजवानों के अंदर एक स्वाभाविक गुस्सा का परिणाम था, क्योंकि बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी है और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, वो इन बात को नहीं सुन रही है। लेकिन बीजेपी जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हुए उन छात्रों को गुंडा कह रही है, उन छात्रों को आतंकवादी कह रहे हैं, उन छात्रों को बांग्लादेशी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये गलत बात है। और सबसे दुखद, बिहार के राजनीति में पहली बार, हम लोग लंबे समय से बिहार के राजनीति में हैं, हमने प्रतिनिधित्व भी किया है विधानसभा में जनता का, लेकिन ये पहली बार हमने देखा कल के हिंदुस्तान अखबार में लाखों रुपया खर्च करके तकरीबन 169-70 बच्चों को सरकार ने असामाजिक तत्व करार दिया है। ये हमारे बिहार के बच्चे हैं, ये दुश्मन नहीं है, ये पाकिस्तान के नहीं है, ये आईएसआई के एजेंट नहीं है। ऐसे कोई सरकार अपने छात्रों के साथ कैसे अपने छात्रों पर इस तरीके का तोहमत कोई सरकार लगा सकती है। हम इस अखबार में छपने वाले इस खबर की कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सम्राट जी की सरकार को उनको कहना चाहते हैं कि इस तरीके से आप बिहार के छात्रों के साथ जो कर रहे हैं ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। हमने देखा 22 तारीख को गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। एमएलए के जीते हुए प्रतिनिधि संदीप सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल इस बात की भी चिंता नहीं की गई कि वो एक इलेक्टेड माननीय जनप्रतिनिधि हैं। किसी माननीय जनप्रतिनिधि के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है ये प्रशासन को उसके कोड ऑफ कंडक्ट को जानना चाहिए। उनका कुछ प्रिविलेज होते हैं उसको मानना चाहिए, लेकिन किसी प्रिविलेज का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। सीधे उनके कमरे में जाकर उनको उठा करके ले गए। उसके साथ आयशा के राज्य के सचिव को ले गए, दीपांकर कुमार मिश्रा को, अध्यक्ष धनंजय कुमार को, सबा आफरीन जो नेता हैं उनको, और उसके बाद पूरे राज्य भर में जुल्म चल रहा है। पटना दिल्ली में जो आंदोलन कल समाप्त हुआ, कल बिहार बंद का हमारा कॉल था आयशा आरवाईए का, पूरे बिहार की जनता ने उस कॉल को अपने हाथों में लिया, लोग सड़क पर उतरे। इसके लिए हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन कल दिल्ली में जो हुआ कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जो बच्चे नीट से प्रताड़ित होकर जिन्होंने जाने दी हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये भी सरकार तो उसी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर क्यों जुल्म और अत्याचार बढ़ गया?
दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम सभी मुकदमे वापस लेंगे और यहाँ लगातार मुकदमों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। कल हमारे पार्टी के पूर्व विधायक जीरादेई अमरजीत कुशवाहा के घर पर उनके गैर मौजूदगी में पुलिस ने छापा मार दिया, उनके घर के शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस ने तोड़ दिया, उनके गार्ड को उठा के ले गए, उनके एक सहयोगी को उठा के लेके चले गए। वहाँ हमारे युवा नेता विशाल यादव पर हमको उठा लिया गया। वहाँ पर हमारे युवा नेता जयशंकर पंडित, विकास यादव, कई सारे साथियों के घरों में उनके गैर मौजूदगी में हमले किए जा रहे हैं। ठीक इसी तरह सारण में आइसा के जिला सचिव, जिला अध्यक्ष के घर पर छापेमारी की गई और पूरे बिहार भर में छात्रों और नौजवानों को गिरफ्तार करने, उन पर फर्जी मुकदमे लादने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा तेज प्रताप यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तेज प्रताप यादव जी तो कहीं 22 तारीख के तोड़फोड़ में नहीं थे, वो तो कल बिहार बंद में उतरे थे, लेकिन उनको भी गिरफ्तार किया गया। हम इसकी भी निंदा करते हैं और हमने सुना कि राष्ट्रीय जनता दल के भी किसी और भी नेता को गिरफ्तार किया गया है। हमें अभी स्पष्ट खबर नहीं प्राप्त हो पाई है, लेकिन इन तमाम गिरफ्तारियों की हम निंदा करते हैं और हम साफ तौर पर आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको संदेश देना चाहते हैं कि छात्र संगठन आइसा, इनकलाबी नौजवान सभा RYA, CPI-ML के नेताओं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता या जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव या किसी भी विपक्षी दल के नेताओं की जो गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी करके, धमकी देकर और इस तरीके से हमला करके ये सोचते हैं कि बिहार के लोग डर जाएंगे, तो शायद ये लोग बिहार की जनता की ताकत और उनकी ऊर्जा को नहीं जानते हैं। इन्हें जानना चाहिए कि जो दिल्ली का आंदोलन था, जब बिहार में पहुंचा और बिहार के नौजवानों ने जो अपने अदम्य साहस और ऊर्जा के साथ इस सरकार का प्रतिकार और प्रतिरोध किया, उसके बाद इस सरकार को झुकना पड़ा। तो ये बिहार की ताकत है जो चाहे सन 42 हो, चाहे 74 हो, या तमाम आंदोलनों में दिखाया है। इसलिए इन जुल्म जहालतों से हम डरने वाले नहीं हैं, इनके खिलाफ हम लड़ेंगे। बिहार के अंदर भी शिक्षा की बदहाली है। 7.5 CGPA लागू कर दिया गया है, जिसमें बच्चे अगर 3rd ईयर में 7.5 CGPA नंबर नहीं लाएंगे तो उनको जो है ऑनर्स पेपर नहीं मिलेगा। ये कितना जुल्म करने वाला ये फैसला है सरकार का। कैसे नौजवान डिग्री करेंगे, कैसे वो PhD करेंगे। इसी बिहार के अंदर नई शिक्षा नीति ला करके, जिस बिहार के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जहां उनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है, बिहार का सर्वेक्षण में आया, वहां पर बिहार की शिक्षा को बढ़ाकर आप आज सामान्य ग्रेजुएशन करना चाहेंगे तो 50,000 रुपये से ज़्यादा लगेंगे। दिल्ली में तय हुआ कि अब सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन बिहार उस अपने ही सरकार के फैसले को लागू नहीं कर रहा है। उसके ठीक उल्टे लगातार मुकदमे किए जा रहे हैं, हमारे नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। जिन नेताओं ने इस आंदोलन में सिंपैथी जताया उन पर हमले हो रहे हैं। इसलिए जो नए प्रकार के हमले बिहार में हुए हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही है, उसके खिलाफ 30 तारीख को पूरे बिहार के छात्र युवा सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के इस दमनकारी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना कि 30 जुलाई को पूरे बिहार में जो है उग्र आंदोलन जो है वो होगा और लगातार चूँकि सरकार ने इनकी जो है मांगे जो है वो मांग ली है और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनकी मांग यह भी थी कि जितने भी छात्रों पर इस मामले में FIR हुआ है उन्हें अभिलंब जो है वापस लिया जाए और नहीं लेने के बाद जो है घोषणा किया गया है कि 30 जुलाई को पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज। मैं चंदन तिवारी, पटना। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें